गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। हम पढ़ें। आज का वचन याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद, जहाँ पर लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। James chapter 3 verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. आप देखें, जो याकूब है, जेम्स कंटिन्यू टू ड्रॉ ए कंपैरिजन। उसमें जो चीज़ें हैं वो छोटी हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बड़ा है। आप देखें, पहले उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि लगाम, घोड़ा कितना बड़ा है, और जो घोड़ा जो है छोटी सी लगाम के द्वारा उसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने देखा, लगाम करती है उसकी स्पीड को कंट्रोल, कब दौड़ना है, कब रुकना है, कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है। आप देखें, लगाम के द्वारा, लगाम जो है वो छोटी है, लोहे की चीज उसके मुंह में रहती है, परंतु उसकी जो कंट्रोलिंग पावर जो है वो रहती है घुड़सवार के हाथ में, वो रहती है जो राइडर है उसके हाथ में। आप देखें, उसके दूसरी चीजें वो है जहाज, पानी का जहाज, शिप जो है, वो जो उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी जो आंधियां हैं, तूफान है, उसमें कंट्रोल करने के लिए छोटा सा रडर है, पतवार है, उससे उसे कब रोकना है, कब जो उसे मोड़ना है, कब उसे तेज चलाना है, कब उसे धीरे चलाना है, वो काम करती है छोटी सी पतवार, रडर। आज तो बड़े जहाज हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो जहाज है उसके पीछे होता है एक रडर। तीसरी बात जो यहाँ पर जो याकूब कर रहा है वो है, जीव जो है बड़े से बड़े जो जंगल है उसमें आग लगा देती है। छोटी जीव बोला कम, पूरे रिश्तों में, पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है आग लगा देती है। आप देखें तो याकूब है 3 बातों से तुलना कर रहा है। पहली बात, लगाम छोटी, प्रभाव जो है बड़ा। उसके बाद रडर, यह जो पतवार है छोटी लेकिन काम जो है बड़ा। जीव है वह छोटी लेकिन प्रभाव जो है बड़ा। आप देखें, आज बात याकूब कर रहा है वो है स्पार्क की, चिंगारी बड़े से बड़े वन में आग लगा देती है। चाहे कहीं से आवाज आई, ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, उन्हें मार दिया, हाँ जी मार दिया, अरे तुम्हें मारा, बस मारो मारो मारो। ईंट का जवाब पहाड़ से। आप कहेंगे जी, लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। आज का लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं, ईंट का जवाब पहाड़ से। आप देखिए, जो बात है वो है नेगेटिव। उसी जीव को आप भले काम के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे आगे आगे आएगी कि क्या एक भले मनुष्य के जीवन से मीठी बात, वो जो कड़वी बात निकल सकती है, नहीं निकल सकती, नो। आप देखें, जो जेम्स है बात कर रहा है। आइए मिलकर हम पढ़ लेते हैं जेम्स chapter 3 verses 1 to 5. It says, not many of you should become teachers, my fellow believers,
because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. याकूब उसका 3 अध्याय 1 से 5। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। तो मुझे हमारी प्रार्थना है हमारे अपने लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए होने दे प्रभु जी। हर एक जन जो है अपने जीवन में प्रभु जी जिस बात को बोलता है बात को अपने जीवन में माने भी। होने दे आपने जो 3 बातें बताई हैं, हम जो है उन बातों का पालन करें और हमारी जो जीव है उसको अनुशासित करें। आपकी अधीनता में रहें, हम पर दया करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगी है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हर एक विश्वासी के संग हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो। अपनी जीव को जो है संभाल के इस्तेमाल कीजिए। स्पीक स्पेयरिंगली, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले। इस जो मैसेज है उसको औरों के साथ भी शेयर करें। प्रभु आपको संभाले, आमीन।